हेलो फ्रेंड, पहले इस वीडियो को देख लीजिए एक बार। हम आज बिहार इलेक्शन पब्लिक ओपिनियन क्या है, वो पब्लिक को क्या सोचते हैं बिहार इलेक्शन के बारे में, वो हम देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मीडिया से है, गंगा नदी सामने क्रिया खा के बोलिए कि नीतीश कुमार बिहार चलाने लायक है। ना नीतीश कुमार अगर बिहार चलाने लायक है तो बोलेंगे तो बात हो जाएगा। बताइए भाई, देखिए यहाँ पर जिनको हमें नीतीश कुमार से व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर आदमी की एक सीमा होती है, ठीक है, हर आदमी की एक समझ होती है। आप नीतीश कुमार जिस तरह से हरकत करता है, क्या आपको लगता है कि वो सही हरकत करता है? वो ऐसे हरकत दुई कंडीशन में करता है, या तो नशा में करता है या तो तबीयत खराब में करता है। जब आदमी के मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है ना, तो हम ऐसे ऐसे करते रहेंगे, चाहे नशा में रहेंगे तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे। अब नीतीश कुमार को हम ये नहीं कह रहे कि वो नशा में करते या मानसिक, कुछ तो कुछ उसमें गड़बड़ी है। तिरंगा में और राष्ट्रगान के जैसे हाय हेलो कैसे करते रहते। तो जब भी इम्पोर्टेंट बात होती है, आप नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, जब भी इम्पोर्टेंट बात होती है या इम्पोर्टेंट कुछ काम होते रहते हैं, तो नीतीश कुमार की हरकतें कुछ इस तरह से बताते हैं, या तो उनकी मानसिक संतुलन बेकार है या तो फिर नशे में। तो हम इतना बड़ा बिहार उनको कैसे दे दे? तो पिछले 20 साल से नहीं कर पाए नीतीश कुमार जी, वो पिछले 17 साल में 17 महीना में करके दिखाए। आज जो 5 लाख रोजगार दिए टीचर के, जब बहाली हुआ किनके बदौलत? मानते नीतीश कुमार सिग्नेचर किए थे, लेकिन वो तेजस्वी यादव किए थे। इसलिए हम यही चाहते हैं कि स्टूडेंट को देखते हुए, समाज को देखते हुए, कि अब तेजस्वी यादव, पहले जमाना क्या था, लालू जी क्या करते, जंगल राज क्या था, अभी जंगल राज नहीं है क्या? अभी मर्डर हुआ, पटना में मर्डर हुआ। अभी नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन बाबू का सरकार है। सुशासन थे, हम मानते हैं नीतीश कुमार जिस कल्चर जो नीतीश कुमार थे वो बिहार को बहुत ऊपर ले गए, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। जो बिहार था बहुत ऊंचा तक ले गए थे, हम उनको बहुत बहुत बेहतर मुख्यमंत्री मानते, लालू यादव से बेहतर मानते उनको, लेकिन अब वो चलाने लायक नहीं है। अब किसी बेहतर युवा को चाहिए जिनका नाम तेजस्वी यादव है। हम यही चाहते हैं कि अब नया दीजिए, नया चिराग जी है, तेजस्वी यादव जता रहे आप लोग तेजस्वी यादव पे। बिल्कुल 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 तेजस्वी यादव ही है। तो बहुत सारे मीडिया भी अलग गलत रास्ते जा रहे हैं, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जो पब्लिक को दिखाना चाहिए वो मोदी जी का 36 इंच 50 इंच 56 इंच का सीना दिखाते हैं, तो ये गलत है। आपको सारे लोगों के प्रति जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनके प्रति आप लोगों के साथ खड़ा रहिए और अच्छे से काम कीजिए। बस थैंक यू। क्या लग रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए, या फिर जो प्रशांत हम राजनीति तौर पे हम कोई टिप्पणी नहीं देंगे। एज ए स्टूडेंट हम यही कहेंगे कि सरकार कोई भी हो, लोगों के लिए सोचे, मिडिल क्लास के लिए सोचे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम सपोर्ट नहीं करते। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और इस अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए कम से कम हर एक इंसान का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अदानी अंबानी इस देश को नहीं चलाएंगे, हम लोग चलाएंगे, तो हम लोग चलाएं। और यही लास्ट। तो नीतीश कुमार 2005 में बोले थे कि 2005 से पहले कुछ था जी, आज भी देखिए कि पिछड़ा राज ही है। 2005 में बोला था, सब हम सुने थे 2005 में कि पूरा पिछड़ा राज बिहार है, और आज भी पिछड़ा राज है। तो बदलाव क्या हुआ है कि सरकार का हालत खराब हो गया है, ये अब कुछ नहीं कर सकते हैं बिहार के लिए, इसलिए चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, हाँ बिल्कुल चेंज होना चाहिए। भरोसा जता रहे हैं इस बार आप लोग? इस बार देखिए तेजस्वी यादव अगर आते हैं तो बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, क्योंकि इनका जो सोच है, इनका जो काम करने की तरीका है, वो हटके है, सबसे हटके है। जो नीतीश कुमार बीजेपी में मिले हुए हैं, वो नीतीश कुमार बिहार नहीं चला रहे हैं, इनके साथ जो बीजेपी का जो चमचा है वो सब चला रहे हैं बिहार को। तो पूरी बदलना चाहिए, इनसे बिहार नहीं संभलेगा। एनडीए का सरकार नहीं रहना चाहिए, मौजूदा सरकार जो है वो हट जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हटना चाहिए एनडीए के सरकार। एनडीए के सरकार लूटने का काम कर रहा है, सीधे जान लीजिए, बिल्कुल हर तरीके से लूटने का काम कर रहा है। बताइए, शिक्षा पर जो 18% जीएसटी लगा के रखा है, तो लगाना चाहिए। शिक्षा बिल्कुल फ्री होना चाहिए। शिक्षा जो है बिल्कुल बदलाव चाहिए। हमारा तो कुछ आगे बढ़ा ही नहीं है। क्या भैया बदलाव? ना वो चीज का बदलाव चाहिए, बोलिए ना आपको क्या चाहिए? क्या शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, और क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? पढ़ाई लिखाई करते हैं ना? आपको क्या चाहिए? कौन से पार्टी से है? ना पार्टी वाला हम वो पार्टी, ये सब देखिए बीजेपी का चमचा है, और ये सब आ करके जोड़ करके आप प्रति करते हैं, और यही लोग जो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, ये सब के कारण है जो बिहार आज बर्बाद हो रहा है। पहले बात सुनो हमारा, सही से माइंड में आप सोचेंगे, सब क्या देखें। एक सेकेंड देखिए, स्टूडेंट हैं, आपस में लड़ रहे हैं। इस पे हम एक बात कहेंगे कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी जब आता है उसका अपना अपना एक आइडियोलॉजी होता है। बीजेपी का भी अपना आइडियोलॉजी है। नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म में डिफरेंस। मैं एक बात कहूंगा कि इस देश राष्ट्रवाद और देशभक्त
इन दोनों में डिफरेंस है। तो एक चीज़ है जैसे हिंदू, हम हिंदू हैं और कहीं ना कहीं हम हिंदू धर्म को निभाते हैं, मानते नहीं हैं। अब आज के समय हम लोग देख रहे हैं, सारे युवा देख रहे होंगे कि कुछ तरह के हिंदू पैदा हो रहे हैं। एक ऐसे हिंदू हैं जो घर के अगल बगल भगवान का पोस्टर लगाए हैं ताकि लोग वहाँ थूके नहीं, कचरा ना फेंके। और एक वो हिंदू है जैसे हमारी माँ पूरे दिन भर फास्टिंग पर रहती है, 2 बजे खाना खाती है पूजा वूजा करके। और एक वो हिंदू है जो टीका लगा के जय श्री राम कह के अपने आप को हिंदू प्रेजेंट कर। तो ये चीजें गलत है। हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है। और हम यही कहेंगे अगर आप हिंदू हैं तो राम के प्रिंसिपल को माने कि राम ने हमें क्या सिखाया। जय श्री राम बोलने से नहीं होता है, आप राम को मानिए, उनके प्रिंसिपल को मानिए कि उन्होंने क्या उन्होंने सेक्रीफाइस सिखाया, पेशेंस सिखाया, तो बहुत चीजें उन्होंने सिखाई। लेकिन किसी को राम के प्रिंसिपल को नहीं मानना है, बस जय श्री राम बोल के अपने आप को ये बताना है कि हम हिंदू। तो जो चीजें हैं ये चीजें हर एक अभी ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। इन्होंने ये रोजगार का बात नहीं किया, इन्होंने अपने फैमिली का कंडीशन नहीं देखा, महंगाई को लेकर बात नहीं किया। हम कहते हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने से पहले आप ये देखिए कि आपके राइट्स को प्रॉपर सरकार दे रही है कि नहीं दे रही। तो ये चीजों पे आप बात कीजिए और इस पे जिक्र कीजिए। ऐसा आदमी का विचार नहीं, चेंजेस करना जरूरी है, चेंजेस करना जरूरी है। चेंजेस से होता क्या है कि एक वो कंपटीशन का भावना पैदा होता है और सरकार अच्छा काम करती है। कुछ लोगों ने वहाँ बोला ये बात है कि सरकार बदलनी चाहिए, परिवर्तन से ये चीजें अच्छी होती हैं कि कंपटीशन का भावना पैदा होगा। उसने काम किया तो हम भी काम करेंगे। तो हम सारे स्टूडेंट से यही कहेंगे कि भाई आप अपने राइट्स के लिए लड़िए, जो चीजें जरूरत है वो चीज का मांग के। नया कोई युवा नेता जो है जो हम लोग के आके करें जी, तेजस्वी यादव जो बढ़िया है वो भी आते हैं, विकास करते हैं तो बढ़िया है। परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मौजूदा सरकार में भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। सीतामढ़ी में कल रात को इतनी बड़ी घटना हो जाती है। अभी यहाँ पे कैनरा बैंक के सामने में महेंद्रू में एक हत्या हो जाती है। सरकार अभी तक चुपी है, उसका कोई अति तक नहीं आया है। बिहार सिर्फ मांग रहा है, बिहार की 13 करोड़ जनता सिर्फ परिवर्तन ही मांग रहा है। और परिवर्तन चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन चाहिए, एकदम परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन क्यों चाहिए? सब क्यों बोल रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए? बेलगाम सरकार चलाने वाले को क्या देंगे? अब हम लोग का भविष्य में बहुत तरह का परेशानियां उत्पन्न हो गया। 20 साल दिए हैं, वैसे अभी जरूरत है नया युवा का। जो युवा अभी फ्यूचर में जो है उनको हम लोग चयन करेंगे। अब की बात फ्यूचर में कौन? तेजस्वी यादव को चयन करेंगे। एक बार उनको मौका देते हैं, सबको दिए हैं तो उनको भी देंगे। भरोसा जता रहे, इस बात जता रहे, उस पे जता रहे। क्या भैया, क्या बदलाव चाहिए? एकदम बदलाव चाहिए। बदलाव क्यों चाहिए? बदलाव क्यों मांग रहा है युवा इस बार? क्योंकि वह 17 महीने में जो तेजस्वी जी का जो कार्यकाल रहा है, सबके घर घर में मतलब जॉब हुआ है। जो भी DLED BEd सब किए हुए थे उनको रोजगार मिला है, इसलिए बदलाव चाहिए। अच्छा, मौजूदा सरकार पे भरोसा नहीं है इस बार? किस तरह पे? मौजूदा जो सरकार है, NDA की सरकार है, उस पे भरोसा नहीं है? अभी सरकार जो है दृष्टिविहीन सरकार है, उसका कोई काम करने का कोई विजन ही नहीं है। उन्होंने 20 साल से मुख्यमंत्री है ना जी, उन्होंने 10 साल में कार्यकाल में उन्होंने काम किया है, वो सब कोई मानता है। लेकिन 10 साल से बिहार का पूरा कार्य पूरा ठप पड़ा हुआ है। ठप पड़ा हुआ है। अभी हाल ही में इधर भी तुरंत मर्डर हुआ है। परसा साइड अभी है जो मर्डर हुआ है जी। भैया क्या बोलते हैं? विकास, नीतीश कुमार कहते हैं कि विकास हो रहा है, रोजगार दे रहे हैं, सब तो काम कर ही रहे हैं, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं कि बदलाव चाहिए। विकास के स्थिति अभी दयनीय हो गया है। 10 साल में वो बहुत बेहतरीन विकास किए हैं, जहाँ नल जल वाला काम, बिजली वाला, रोड वाला, सारा चीज अच्छा काम किए। बट अभी उनको स्थिति ऐसा है कि उनसे नहीं बन रहा है, इसलिए सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है।